Hello everyone, welcome back. Let us continue our lecture on pair of straight lines. So students, this is our lecture number 5. Hope students you are doing good. So students, in last lecture we studied how to prove tan theta is equal to mod of 2 under root h square minus ab upon a plus b. I hope students आप लोगों ने इस थ्योरम को प्रूव कैसे करना है इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की है. So students, let us see the formulas we require to solve our exercise 4.2. It's very easy students. So see, this is our first formula. If theta is the acute angle between the lines, then tan theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, where m1 and m2 are the slopes of the lines. Okay, तो ये फॉर्मूला हमने एक्चुअली लास्ट ईयर भी यूज़ किया है. अब ये सेकेंड जो थ्योरम ही है स्टूडेंट्स हमारा. इफ़ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, देन tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b. सो सी स्टूडेंट, हियर वी हैव टू फॉर्मूलेज. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये सेकेंड वाला है. तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका गिवन सम रहेगा इसमें जो भी गिवन टर्म्स रहेंगे इस पे आपको ये दोनों में से एक फार्मूला यूज़ करना है. तो सपोज़ आपको सम में स्लोप्स आर गिवन टू यू, तो आपको ये फर्स्ट फार्मूला यूज़ करना है. ठीक है, और अगर सपोज़ आपके सम में इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, इक्वेशन दिया है, तो आप लोगों को थीटा फाइंड करने के लिए ये सेकेंड वाला फार्मूला यूज़ करना है. ठीक है, और ये तो आपको ऑलरेडी लर्न है फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला भी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर का जो थ्योरम है वो अच्छे से स्टडी किया है तो ये भी अब तक आपको लर्न हो गया है. ठीक है, तो चलो अब हम हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं. टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट और पैरेलल. ठीक है, तो कोइंसिडेंट या पैरेलल ऐसे अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो आपको ये कंडीशन यूज़ करना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. सो जस्ट स्टूडेंट मैं यहाँ पे मॉडिफाई करती हूँ, आपको बस इतना लिखना है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0. तो बस आप लोग ये कंडीशन यहाँ पे लिखो. ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस. ठीक है, नाउ सेकेंड, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इक्वल टू 0. तो बस आपको लाइन्स परपेंडिकुलर है तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 लिखना है. और अगर आपको ये कोइंसिडेंट या पैरेलल ऐसे दिया है तो आपको ये कंडीशन है, स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0. तो बस आपको इन शॉर्ट यहाँ पे आपको 4 इक्वेशंस याद रखना है. तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है tan थीटा का, 2 tan थीटा वाले हैं, और ये थर्ड एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 इफ़ द लाइन्स आर कोइंसिडेंट और पैरेलल, और ये लास्ट वन है टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर. सो बस स्टूडेंट, ये आपने ऑलरेडी सब थ्योरम ने देख लिया है, तो जस्ट इसको आपको अप्लाई करना है एक्सरसाइज 4.2 में. ठीक है स्टूडेंट्स. So students, now let us start our exercise 4.2. So let us see first sum. So first sum is, show that lines represented by 3x square minus 4xy minus 3y square equal to 0 are perpendicular to each other. तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर है मतलब कौन सी कंडीशन आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, करेक्ट, a प्लस बी इक्वल टू 0. बस इतना ही आपको इसमें चेक करना है. ठीक है, सो कंपेयरिंग. ठीक है, हमें कंपेयर करना है. अवर गिवन इक्वेशन कौन सा है, 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. किसके साथ कंपेयर करना है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसके साथ कंपेयर करना है. सो वी गेट, क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू, अब a क्या है देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे क्या है 3. ठीक है, देन 2h इज इक्वल टू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पे -4 है. ठीक है, और b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज -3. ठीक है, सो देयरफॉर वी नो फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन क्या है, a प्लस बी हमें चेक करना है. ठीक है, तो a इज़ 3 प्लस b क्या है -3, तो 3 माइनस 3 क्या आ रहा है 0. ठीक है, एंड देयरफॉर द गिवन लाइन्स, ठीक है,
represented by this our given equation आपको लिखना है 3x² minus 4xy minus 3y square is equal to 0 are perpendicular to each other, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फर्स्ट सम सॉल्व किया है, इजी है ना, बस आपको a प्लस बी इक्वल टू 0 ये प्रूव करना था, ठीक है। तो चलो अब हम हमारा नेक्स्ट सम करते हैं। तो नेक्स्ट सम इज सेकेंड। तो इन सेकेंड सम सी द क्वेश्चन, शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय x² प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट। सो स्टूडेंट नाउ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ परपेंडिकुलर बस कोइंसिडेंट आया है, तो हमें क्या इक्वेशन प्रूव करना है? करेक्ट, h² माइनस ए बी आपको इक्वल टू 0 आता है क्या, ये चेक करना है, ठीक है। तो चलो अगेन सेम स्टेप हमें फॉलो करना है। कंपेयरिंग x², ठीक है, ये हमारा गिवन इक्वेशन है, प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विथ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो वी गेट क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, a इज इक्वल टू 1, 2h इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 9, ओके। तो चलो अब हमें क्या है, कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या करना है, h² माइनस ए बी हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो h² क्या है, अब सी स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास 2h इक्वल टू था, तो h कितना आएगा, करेक्ट 3 आ रहा है, ठीक है। तो h² क्या आएगा, 3² माइनस a और b इज़ 9, ठीक है। तो ये 3² इज़ 9 माइनस ये 9, सो दिस इज़ 0। सो देयरफॉर द गिवन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। आपको ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सेकेंड भी सम बहुत इजी था और आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलो अब हम हमारा थर्ड सम करते हैं। सो आवर नेक्स्ट सम है सम नंबर 3। सो सी द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे हमें k फाइंड करना है इफ़ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको k फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन इज गिवन टू यू दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बस हमें सेम स्टेप लिखना है स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग विथ हमारा ये इक्वेशन जो है kx² प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको किसके साथ कंपेयर करना है आपको, कंपेयरिंग विथ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो व्हाट वी गेट, a इज इक्वल टू k, 2h इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू -4, ठीक है। नाउ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है, अब यहाँ पे देखिए दीज लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो it is given that the lines are perpendicular and therefore as the given lines are perpendicular, we have a plus b is equal to 0, ठीक है। तो a क्या है, k प्लस b is -4 is equal to 0, so k इक्वल टू क्या आ रहा है हमें 4। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये भी सम बहुत ईजी था, राइट ना, ओके। तो आंसर इज k इज इक्वल टू -4। सो स्टूडेंट्स चलो अब हम हमारा नेक्स्ट सम देखते हैं। सो नेक्स्ट सम इज नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये हमारा फर्स्ट है 3x² माइनस 4√3xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेजर ऑफ एक्यूट एंगल, तो दैट मीन्स आप लोगों को यहाँ पे थीटा फाइंड करना है, राइट, थीटा इक्वल टू यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। अब देखिए हमें जो गिवन इक्वेशन है इसमें स्लोप्स नहीं है, लेकिन ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है,
तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा फॉर्मूला tan थीटा वाला वो यूज़ करेंगे। कौन सा है फॉर्मूला? tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है वी नो दैट इफ सो यहाँ पे आपको लिखना है वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। सो राइट डाउन दिस एज इक्वेशन नंबर 1। तो बस अब हमें क्या करना है, वी रिक्वायर्ड ए बी एच स्क्वायर, ठीक है। तो बस अगेन हमें क्या करना है, जो हमारा इक्वेशन है इसको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ, ठीक है। किसके साथ कंपेयर करना है आपको? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर is equal to 0, we get a is equal to 3, b is equal to minus 4 root 3 and 2h is equal to, हाँ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2h is equal to minus 4 root 3 और यहाँ पे लास्ट में क्या है b is equal to 3। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, वी रिक्वायर्ड एच स्क्वायर, ठीक है, एंड देयरफॉर हम यहाँ से h लिखेंगे, h इज इक्वल टू माइनस 2 रूट ऑफ 3, ठीक है। तो बस देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 tan थीटा इज इक्वल टू, तो बस अब आपको ये वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। एच स्क्वायर क्या है? 2 रूट 3 स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ए इज 3, again b is 3, okay, whole divided by a plus b 3 plus 3। तो बस स्टूडेंट इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो चलो हम सिंप्लीफाई करते हैं, मैं ये इरेज करती हूँ, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, सो इसके बाद आपको क्या आएगा, देखो मॉड ऑफ 2 रूट में क्या आ रहा है, देखो अब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 3 12 माइनस 9, ठीक है, 12 माइनस 9 अपॉन ये 6, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है, सो 12 माइनस 9 कितना आएगा? 3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 रूट 3 अपॉन 6, तो ये आएगा रूट 3 अपॉन 3, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ठीक है, इंटू रूट 3। तो ये देखिए, ये रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा न्यूमरेटर, और ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट दिस एज 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग हमें क्या मिला, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो सी स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम मॉड हटा देते हैं, सो वी विल राइट जस्ट 1 अपॉन रूट 3। सो नाउ सी द क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो एंगल मीन्स आपको जो ये इक्वेशन मिला है इसको इन टर्म्स ऑफ थीटा फाइंड करना है, नॉट tan थीटा, ठीक है। अगर क्वेश्चन होता कि फाइंड द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन, ऐसे होता तो ये आपका फाइनल आंसर होता, ठीक है। लेकिन अब एक्यूट एंगल है, मतलब थीटा की वैल्यू आपको इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता है 1 अपॉन रूट 3 tan ऑफ कितना होता है, करेक्ट 30, ठीक है, tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। नाउ सपोज स्टूडेंट, इंस्टेड ऑफ सपोज यहाँ पे आपको कुछ 2/3 मिल रहा है, ठीक है, ये tan थीटा आपको सपोज 2/3 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हमें पता है 2/3 ऐसे tan ऑफ किसी भी थीटा के लिए वैल्यू नहीं है, राइट ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फिर, tan थीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू देयरफॉर थीटा हमें फाइंड करना है, राइट ना।
सो अगर आपको थीटा इस फॉर्म में मिला तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/5। तो बस आपको ये स्टेप लिखना है, क्योंकि ये 2/5 किसी थीटा की वैल्यू नहीं है फॉर tan, ठीक है। अगर है तो जस्ट लाइक अगर 30 है तो हमने 30 लिखा, ठीक है। तो इन दिस वे आपको यहाँ पे ये थीटा फाइंड करना है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 में और 3 सम्स है, तो ये इसमें सब में आपको सेम स्टेप फॉलो करना है, सेम फॉर्मूला भी यूज़ करना है। तो इसलिए इसके जो नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड सम है ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब मैं इस क्वेश्चन का फोर्थ सम यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। सो फोर्थ सम इज a² माइनस 3b² इंटू x² प्लस 8abxy प्लस b² माइनस 3a² इंटू y² इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, इसको इतना बड़ा सम देख के डर नहीं जाना है आपको, राइट ना। हमें कुछ नहीं, बस हमारा जो यूजुअल फार्मूला है उसे अप्लाई करना है, ओके। तो स्टूडेंट्स सी, अब यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे a और b ये सिंबल यूज़ हुआ है ऑलरेडी, और हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी a और b ये स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है। और इसलिए ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस सम हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें हम कैपिटल लेटर्स a b यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको जो गिवन सम का स्मॉल a b है और हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म का a b है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, थीटा लिखते हैं, ओके, कंपेयर करते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करना है हमें, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ax², तो a हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 2hxy, तो hxy, ठीक है, प्लस by² इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो व्हाट वी गेट इज a इज इक्वल टू, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो क्या आएगा ये a² माइनस 3b², ओके। अब 2h सेम है स्टूडेंट, बस यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर्स यूज़ किया है। तो ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ xy, राइट, तो ये क्या आएगा 8ab, ओके। एंड लास्ट में क्या है, कैपिटल B, ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y², तो दिस इज b² माइनस 3a², ठीक है। तो बस अब हमें जो tan थीटा का फॉर्मूला लिखना है वो भी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल लेटर लिखना है, ठीक है। तो ओके, बट यहाँ पे मैं पहले h लिखती हूँ, हाँ, देयरफॉर h इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। सो नाउ राइट डाउन, देयरफॉर एक्यूट एंगल थीटा इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या आएगा अभी, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या है 2, अब h², h हमें कैपिटल ड्रॉ करना है, ठीक है, h² माइनस क्या आएगा 2ab, ठीक है। तो h² माइनस ab, h² माइनस ab अपॉन a प्लस b, ठीक है, बस हमने कैपिटल लेटर्स यूज़ किया है। सो यू जस्ट राइट डाउन दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला हमें क्या रिक्वायर्ड टर्म्स है, स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab, ठीक है, और a प्लस b। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये दो टर्म्स हैं इसको सेपरेट सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, और फिर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो चलो आप लोग ये इक्वेशन 1 लिखो, अब मैं इसको मिटाती हूँ और पहले h² माइनस ab फाइंड करती हूँ, ठीक है। तो h² माइनस ab पहले फाइंड करते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, h² माइनस ab, h² क्या है 4ab² माइनस a इज a² माइनस 3b² इंटू b इज b² माइनस 3a², ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे स्क्वायर ब्रैकेट डालती हूँ और ये क्या आएगा अभी 16a² b² माइनस, तो बस आपको ये सेम a² से पहले से दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस 3b² से, ठीक है। तो पहले a² से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस अगेन ए स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 3a⁴ हो जाएगा। अब हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3b⁴ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9a² b²। ओके, तो चलो अब ये निगेटिव साइन है तो हम ये साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्या आएगा 6a² b² माइनस a² b² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a⁴, अगेन ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस हो जाएगा 9a² b², ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, अब ये देखो a² b² वाले ये टर्म्स हैं, ठीक है, ये 3 टर्म्स है, तो इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये 16a² माइनस a² क्या हो गया 15a² b², ठीक है। और -15 से 9 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो 6a² b², ओके। अब ये प्लस 3a⁴ प्लस 3b⁴, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे हम इसको रीअरेंज करते हैं, ठीक है। तो रीअरेंज करने के बाद क्या आएगा 3a⁴ प्लस 6a² b², ठीक है, प्लस 3b⁴, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट टेक 3 कॉमन, ठीक है, हम 3 कॉमन लेते हैं, ओके। तो 3 कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिला 3a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴, सॉरी यहाँ पे 6 है ना तो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा प्लस 2a² b², ओके। तो अब यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, करेक्ट, a² प्लस b² का, ठीक है। तो ये 3 इंटू a² प्लस b² इसका स्क्वायर है, ठीक है। आप इसको एक्सपांड करके देखोगे आपको ये टर्म मिल जाएगा प्रीवियस स्टेप का, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये फाइंड किया, अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। सो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट, ये क्या आएगा h² माइनस ab इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू a² प्लस b² इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए ये 3 इंटू ये टर्म है, तो हम सेपरेट अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा √3 इंटू, और ये √3 और ये स्क्वायर है तो ये क्या आएगा a² प्लस b², ठीक है। तो ये स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है इसलिए स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो व्हाट वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ, तो बस मैं ये यहाँ पे लिखती हूँ, सो देयरफॉर h² माइनस ab is equal to what we get is √3 into a² प्लस b² होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये फाइंड किया, अब हमें क्या फाइंड करना है a प्लस b। तो a प्लस b हमें फाइंड करना है, सो a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b क्या आएगा देखो a इज a² माइनस 3b², ठीक है, और ये क्या आएगा प्लस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखती हूँ क्योंकि प्लस साइन है, ठीक है। अगर नेगेटिव होता तो हम ब्रैकेट लिखते हैं क्योंकि साइन चेंज होता है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अब ये देखो a² और ये -3a² क्या आएगा -2a², ठीक है। और -3b² और b प्लस b² ये भी -2 ही आ रहा है बट b² आ रहा है। सो टेक -2 कॉमन, ठीक है। तो -2 कॉमन लिया तो हमें क्या मिल रहा है a² प्लस b², ठीक है। तो दिस इज़ आवर a प्लस b। तो बस स्टूडेंट अब हमें इक्वेशन 1 में ये दोनों भी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक। तो इक्वेशन 1 से क्या मिल रहा है हमें tan थीटा इज इक्वल टू, तो ये क्या है फॉर्मूला हमारा, मॉड ऑफ 2
और ये रूट वाली टर्म क्या फाइंड किया है हमने, √3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए प्लस बी क्या फाइंड किया है हमने, -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट, यहाँ ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। ओके, तो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग वी गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। तो बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या आएगा, 2 कैंसिल हो रहा है और ये भी टर्म कैंसिल हो रहा है, तो हियर वी गेट माइनस ऑफ मॉड ऑफ -√3। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू √3 हम लिखते हैं, मॉड है ना इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं। तो व्हाट इज √3, tan ऑफ विच एंगल, सॉरी tan ऑफ कितना आएगा 60, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं tan 60 डिग्री, ठीक है, और ये है tan थीटा। सो देयरफॉर थीटा क्या आएगा हमारा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सम आपको समझ में आ गया है। ये सिर्फ दिखता बड़ा है लेकिन है इजी, राइट ना। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम हम 6 सम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इसमें जो फॉर्मूला है वो सेम जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने यूज़ किया था, सेम फार्मूला यहाँ पे हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपको फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी होगा। ओके, तो चलो 6 सम है। इफ़ द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, अब आपको ये लाइन दिया है, फर्स्ट लाइन है सपोज हमारा, इज़ इक्वल टू, ठीक है, इक्वल है टू द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो आपको यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, ये फर्स्ट लाइन है सपोज हमारी, तो इसका जो एंगल है दैट इज़ इक्वल टू ये सेकेंड लाइन का जो सेकेंड इक्वेशन में जो पेयर ऑफ लाइन्स है इसका एंगल सेम है, ठीक है। तो सपोज हम इसके लिए tan थीटा, फर्स्ट के लिए tan थीटा हम फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब हमारा जो tan थीटा होगा वो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म वाला फार्मूला ही रहेगा, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड में आपको क्या करना है, इसके लिए आपको tan ऑफ एंगल फाइंड करना है, ठीक है। और ये दोनों कैसे हैं, इसके एंगल सेम है और इसलिए इसके टेंजेंट ऑफ एंगल भी सेम रहेंगे। ये कंडीशन आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और इससे आपको क्या करना है, शो दैट आपको ये इक्वेशन प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो हम पहले क्या करते हैं, ये फर्स्ट लाइन कंसिडर करते हैं हमारी और इसका tan थीटा हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल। स्टूडेंट्स आपको मेरे साथ ये लिखना है, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल between the lines ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Therefore tan theta इज इक्वल टू, tan थीटा क्या आएगा, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है। सो राइट डाउन दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमें जो फर्स्ट लाइंस पेयर ऑफ लाइंस दिया था इसका हमने tan थीटा यहाँ पे फाइंड किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकेंड लाइन है आपकी, ठीक है, ये सेकेंड लाइन है, तो इसका भी हमें टेंजेंट ऑफ एंगल फाइंड करना है, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका एंगल हम कोई और एंगल कंसीडर करते हैं, इसे अल्फ़ा लिखते हैं हम, ठीक है। तो सेम लिखना है आपको, अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ थीटा हमें अल्फ़ा लिखना है, ठीक है। लेट अल्फ़ा बी द एंगल एक्यूट एंगल, ठीक है, बिटवीन the lines is 2x square minus 5xy plus 3y square is equal to 0, ठीक है। तो अब हमें इसका tan थीटा फाइंड करना है। सो therefore tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो सेम रहेगा स्टूडेंट्स, h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो अब हमें क्या करना है, इसमें
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है सेकेंड इस इक्वेशन में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, होप आप लोगों ने ये सब लिखा है क्योंकि मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो फॉर दैट मुझे ये जो गिवन इक्वेशन इसको कंपेयर करना है, ठीक है। सो देयरफॉर कंपेयरिंग, कौन सा इक्वेशन कंपेयर करना है, 2x² माइनस 5xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0 विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, ax² प्लस 2hxy, ठीक है। मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखती हूँ यहाँ पे, विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें a इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2h इज इक्वल टू -5 और b इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें h रिक्वायर्ड है, ओके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर h इज इक्वल टू -5/2। तो चलो अब हम इसमें tan थीटा में ये सब्स्टिट्यूट करते हैं सब वैल्यूज़ और tan थीटा इक्वल टू फाइंड करते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, सॉरी tan अल्फ़ा लिखना है हमें यहाँ पे, 2 मॉड ऑफ h², तो ये क्या आएगा, -5/2 स्क्वायर h² माइनस ab, a और b, ठीक है, अपॉन a प्लस बी, ओके। तो बस हमें अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आप भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आप भी कर लो, ठीक है। मैं तब तक ये इरेज करती हूँ। तो चेक करो आपने जो tan अल्फ़ा फाइंड किया है। सो देयरफॉर tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 और ये क्या आएगा, 25/4 माइनस 6, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 5, ओके। तो हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है। सो देयरफॉर tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम रूट में, तो ये क्या आएगा, 25 माइनस 24/4, तो ये आ रहा है 1/4, राइट, 1/4 अपॉन 5। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 इज 1/2, ठीक है, अपॉन 5। तो यहाँ पे देखिए 2 कैंसिल हो रहा है, तो आपको मिल रहे हैं 1/5, ठीक है। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 1/5 मॉड ऑफ 1/5। सो राइट डाउन दिस एज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन दिया था इसका tan थीटा फाइंड किया है, और जो सेकंड में आपको दिया था इक्वेशन, तो इसके लिए भी हमने tan अल्फ़ा फाइंड किया है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कंडीशन, ये एंगल है इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है। ये एंगल, दोनों का एंगल क्या है, सेम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें लिखना है एज थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, ये क्या है आपको गिवन है, ठीक है। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, ठीक है। तो बस अब आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसमें tan थीटा और tan अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट करना है, सिंप्लीफाई करना है, और आपको जो ये रिक्वायर्ड शो दैट वाला इक्वेशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आई होप आप लोग ये कर सकते हो, आगे जो सब्स्टिट्यूट करके प्रूव करना है तो आप लोग कर लो। तो होप आप लोगों ने ये सॉल्व किया है। tan अल्फ़ा और tan थीटा क्या था, 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस बी, और ये क्या आएगा
इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, मॉड 1/5। तो हम क्या करेंगे, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 4 और ये रूट हट जाएगा, h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये 1 अपॉन क्या आएगा 25, ठीक है। तो बस अब हमें ये 25 लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना है, तो 25 इंटू ये क्या आएगा 100, ठीक है। सो देयरफॉर 100 इंटू h² माइनस ए बी इज इक्वल टू, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर राइट में मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो बस स्टूडेंट देख लीजिए, आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये शो दैट में यही इक्वेशन था एंड हैंस हमने ये इसको प्रूफ किया है, ठीक है, हैंस प्रूफ। तो ये भी सम लेंदी था लेकिन ईजी था, राइट। तो बस आपको इसके स्टेप्स याद रखना है कैसे करना है और बस सिंप्लीफाई करना है, ओके। तो चलो अब हम हमारा नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सम है सम नंबर 7। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखते हैं पहले हम। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सम सॉल्व किए थे उसी टाइप का है थोड़ा बहुत। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है, ओके। तो इसमें 2 लाइंस हैं, तो ये कैसे है, लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस। तो चलो हम थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ठीक है, तो सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 लाइन्स है, कैसे है वो, वाई एक्सिस से सपोज ये एक लाइन है आपकी, ठीक है। तो ये कैसी है 60 डिग्री यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंगल बना रही है, और दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी है, इस साइड, ठीक है। तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे तो ओ होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको ए कंसिडर करते हैं और इसे बी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे ये 2 लाइंस हो गए, ओ ए और ओ बी, और ये कैसे है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी फाइंड करना है, राइट। तो कंबाइन इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसका इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। और इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें, अब यहाँ पे थीटा गिवन है, मतलब ये थीटा से हमें स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। सो थीटा से स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, m इज इक्वल टू करेक्ट tan थीटा, ठीक है, ओके। तो हम पहले ना ओ ए के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको बस ऐसे लिखना है, लेट ओ ए एंड ओ बी बी द लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको लिखना है ये स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, सो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ओ ए, फर्स्ट हम एंगल लिखते हैं, ठीक है। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए, ठीक है। ओ ए के लिए हम पहले फाइंड करते हैं। सो थीटा हमें पहले लिखना है, थीटा इक्वल टू कितना है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जब हम m इक्वल टू tan थीटा लेते हैं तो ये थीटा क्या होता है, ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना होता है, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये एंगल यहाँ पे देखना है कितना है, ठीक है। तो ये आपका ओ ए का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखो अब ये टोटल 90 होता है और ये 60 आपको यहाँ पे 60 है, तो ये क्या आएगा, करेक्ट 30 डिग्री, ठीक है। सो फॉर ओ ए एंगल क्या आएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ ओ ए इज इक्वल टू m, ठीक है, इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, tan ऑफ 30 डिग्री। सो tan 30 कितना होता है, 1/√3, ठीक है। तो ओ ए का स्लोप क्या आ गया, 1/√3। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो स्लोप ऑफ द इक्वेशन क्या आता है, y इक्वल टू mx, ठीक है। तो इसलिए हम ओ ए के लिए लिखेंगे एज, ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ
लाइन ओ ए इज y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। m क्या है यहाँ पे हमारा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू m हमने कितना फाइंड किया है, 1/√3x, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आएगा, देयरफॉर √3y इज इक्वल टू x एंड देयरफॉर x माइनस √3y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें जो इक्वेशन फाइंड करना होता है वो इन टर्म्स ऑफ u इक्वल टू 0 में होना चाहिए, राइट ना। और इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया है और अब हमें ये इक्वेशन मिला x प्लस माइनस √3y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया OA का, ठीक है। तो मैं यहाँ साइड में इसको लिखती हूँ, √3y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सिमिलरली हमें इक्वेशन ऑफ लाइन OB फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो अब हम इसका इक्वेशन फाइंड करते हैं, लाइन OB, ठीक है, OB। अब OB के लिए पहले हमें क्या करना है, थीटा फाइंड करना है, ठीक है। अब अगेन स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि जो थीटा है वो हमें क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लेना है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मतलब ये एंगल आपको लेना है, ठीक है। तो ये कितना आता है, देखो ये 90 है इतना, और 90 प्लस 60 कितना आ रहा है, 90 प्लस 60 150, ठीक है। तो फॉर OB थीटा इज़ 150 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर अब हमें इसका स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ OB, ठीक है। तो हम स्लोप फाइंड करते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ OB, ठीक है। तो OB का स्लोप क्या आएगा, m से m1 लिखते हैं अब हम, tan 150, ठीक है। अब tan 150 को हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, tan ऑफ 180 माइनस 30 लिखेंगे, ओके। तो चलो अब हम देखते हैं, पहले 180 विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन सेम। सो ये आ गया tan 30। अब हमें देखना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो 180 माइनस 30 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड, ठीक है। और सेकेंड में tan पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है, करेक्ट, नेगेटिव। तो ये आएगा m इज इक्वल टू माइनस tan 30 डिग्री। तो अगेन हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, tan 30 डिग्री ये क्या है, 1/√3, ठीक है। तो इसका स्लोप हमें क्या मिला, m1 इक्वल टू माइनस 1/√3। तो चलो अब हम इसका भी इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन OB, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन OB क्या आएगा, अगेन y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे m1x हमें लिखना है इक्वेशन, तो m1 कितना है, माइनस 1/√3, ठीक है। तो हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो y इज इक्वल टू माइनस 1/√3x। सो देयरफॉर y इंटू √3 इज इक्वल टू माइनस x, और देयरफॉर x प्लस y√3 इज इक्वल टू 0 या √3y, ठीक है। सो देयरफॉर ये OB का इक्वेशन क्या आ गया, √3y इज इक्वल टू 0। तो ये हमें मिला इक्वेशन ऑफ OA, ठीक है, और ये इक्वेशन ऑफ OB, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, कंबाइन इक्वेशन। सो जस्ट राइट डाउन, देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन्स इज, ठीक है। सो देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन्स इज, ठीक है। अब कंबाइन इक्वेशन हम फाइंड करते हैं, क्या आएगा, ये x माइनस √3y इंटू दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो बस अब इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसको लिखते हैं x² माइनस √3
y square is equal to 0. So therefore x square minus 3y square is equal to 0. So this is our combined equation. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस यहाँ पे हमने कंबाइन इक्वेशन फाइंड किया है. ठीक है, तो क्वेश्चन केयरफुली आपको पढ़ना है, फिर व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ आस्क्ड ये आपको समझना है और फिर आपको ये इजी होगा कि कैसे सॉल्व करना है. ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट सम करते हैं. सो नेक्स्ट सम हमारा है सम नंबर 5. तो सी द क्वेश्चन, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन. तो अगेन यहाँ पे हमें कंबाइन इक्वेशन ही फाइंड करना है ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ द लाइन. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या है, 2 लाइन्स आर गिवन टू यू और ये दोनों का एंगल क्या है, ये दोनों के लाइन्स का एंगल आपको 30 डिग्री है. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट m and m1 बी द स्लोप्स ऑफ लाइन. ठीक है, स्लोप्स ऑफ लाइन. ठीक है, एंड देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला हमारा इन टर्म्स ऑफ ये क्या आएगा, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1. ठीक है, तो ये हमारे 2 स्लोप्स है, इसलिए हमें ये फॉर्मूला इस स्लोप के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ा. तो ये हमें इक्वेशन मिला. अब यहाँ पे देखिए आपको जो थीटा है ये 30 आपको गिवन है. ठीक है, तो चलो हम ये थीटा इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1. ठीक है, तो राइट डाउन दिस एज इक्वेशन नंबर 1. तो सी स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ 1 लाइन इज गिवन टू यू. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो 2 स्लोप्स हैं m एंड m1, तो इसमें से सपोज हम इस लाइन का स्लोप m1 कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो चलो हम इस लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं एंड दैट मीन्स हमें m1 मिलेगा और जो m1 मिलेगा वो हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. m हमें पता नहीं है, सो राइट डाउन m एज इट इज़. ठीक है, तो अब हम लिखते हैं लेट m1 लिखते हैं हम. ठीक है, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन कौन सी है, 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर m1 इज इक्वल टू, इसका स्लोप कैसे फाइंड करते हो, करेक्ट, माइनस a अपॉन b से. तो माइनस a क्या है, 3 अपॉन 2. तो यहाँ पे m1 कितना मिला हमें, माइनस 3 अपॉन 2. तो ठीक है, तो चलो इक्वेशन 1 में हम m1 सब्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, tan 30 हमें पता होता है 1/√3 है. ठीक है, इज इक्वल टू m, राइट डाउन एज इट इज़, और ये क्या है, माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस m इंटू माइनस 3 अपॉन 2. ठीक है, तो बस हमें अब इसको सिंप्लीफाई करना है. तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं हम. सो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 1/√3 इज इक्वल टू, ठीक है, मॉड ऑफ, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या आएगा, 2m प्लस 3. ठीक है, 2m प्लस 3 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय. ठीक है, अब यहाँ भी क्या है, माइनस हो जाएगा और ये क्या आएगा, 2 और ये माइनस हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करना है हमें यहाँ पे. तो माइनस 3m अपॉन 2. ठीक है, तो सी यहाँ पे हमें मिला 2m प्लस 3 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3m अपॉन 2. तो ये 2 कैंसिल हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 2m प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3m. ठीक है, मॉड ऑफ. तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक के स्टेप्स आपको समझ में आ गए हैं. ओके, तो अब हमें क्या मिला है, 1/√3 इज इक्वल टू दिस टर्म. तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं. ठीक है, तो आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स
यहाँ पे हमें मिला 1/3। मैं थोड़ा इस साइड लिखती हूँ स्टूडेंट। 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू, और ये क्या आएगा 2m + 3 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3m अपॉन स्क्वायर। तो चलो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, तो ये आएगा 3 × 2 माइनस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m + 3 स्क्वायर। तो चलो स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म्स हमें एक्सपांड करना है। तो 3 × ये आएगा 4 माइनस 12m a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये आ गया 4 माइनस 12 + 9m, ओके सॉरी, यहाँ पे 3 मुझे इस साइड मल्टीप्लाई करना है। ये 3 राइट में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो इज इक्वल टू 3 × ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 3 × अब अगेन इसको एक्सपांड करो स्टूडेंट्स, तो ये क्या आएगा 4m स्क्वायर प्लस 12m + 9, ठीक है। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये 4 माइनस 12m प्लस राइट डाउन LHS एज इट इज़, और राइट में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये 12m स्क्वायर प्लस 36m + 27, ठीक है। तो चलो हम सब टर्म्स लेफ्ट में लेते हैं। तो पहले m स्क्वायर टर्म लिखते हैं, 9m स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12m + 4। अब पहले m स्क्वायर को लेते हैं, माइनस 12m स्क्वायर, देन माइनस 36m माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मिला हमें, अब ये 9m स्क्वायर माइनस 12 क्या आ रहा है, -3 आएगा, ठीक है, 3m स्क्वायर, देन -12 और -36 आ रहा है -48m, ठीक है, और ये +4 -27 + 23 आ रहा है, ठीक है, सॉरी +23 इज इक्वल टू नहीं -23 आएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है -23। तो चलो हम थ्रू आउट साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा 3m स्क्वायर प्लस 48m प्लस 23 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स केयरफुली अगर देखे हैं तो आप लोगों को ये कौन से फॉर्म में इक्वेशन मिल रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज में आपने इसको सॉल्व भी किया इस टाइप के सम्स को। दिस इज ए ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें कैसे सॉल्व करना है, m इज इक्वल टू y/x सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सो राइट हम दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन therefore their joint equation कैसे फाइंड करते हैं, therefore their joint equation is obtained by putting m is equal to y/x, ठीक है। तो बस आपको जो ये इक्वेशन मिला है इसमें m आपको y/x सब्स्टिट्यूट करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज़ योर कंबाइन इक्वेशन या जॉइंट इक्वेशन, ओके। तो चलो अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये नोट किया है।
तो m हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है अभी, y अपॉन x, तो हम इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देयरफॉर 3y अपॉन x स्क्वायर प्लस 48 y अपॉन x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो चलो स्टूडेंट, आप इसको सिंप्लीफाई करो और आपको ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगा, दैट इज़ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 3y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 48y अपॉन x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो हम x स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 3y स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर से आपने इसको मल्टीप्लाई किया है तो x कैंसिल होगा और 48x आएगा और ये y प्लस, और यहाँ पे आपने 23 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बस हमें इसको अब क्या करना है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो दैट इज़ 23x स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो सम हमने सॉल्व किए हैं ये सब आपको समझ में आ गए हैं एंड यू एन्जॉय टुडेज़ लेक्चर। सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। सो बाय स्टूडेंट, टेक केयर।